आज की हम क्लास में डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक प्रोडक्ट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो प्योर वाटर होता है ना, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो प्योर वाटर होता है वो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब आपको पता है वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयोनाइज या डिसोसिएशन स्मॉल एक्सटेंट तक ही होता है। मतलब यहाँ पर एक आयनिक इक्विलिब्रियम बन सकता है। तो अब आपको पता है वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। इसमें इसमें क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जब सेल्फ आयोनाइजेशन होगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, ये बन के आता है हमारे पास। क्योंकि वाटर वीक आयोनाइजेशन है, दूसरा सेल्फ आयोनाइजेशन अपने आप आयोनाइजेशन होता है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन पे, तो हमारे पास जो आता है वो आता है K इजिकल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। किसकी आती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है। 2 करते तो हम K लगा लेते इसको। बट यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, इसमें एक वाटर आयोनाइज होता है, दूसरा अनआयोनाइज रह जाता है। तो जो वाटर है वो स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होता है, तो मतलब मोस्टली अनआयोनाइज पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो रिमेन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो वाटर की जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एक कांस्टेंट मिलके क्या बनाता है, हमें दूसरा कांस्टेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं KW। और KW क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर आता है पॉइंट निकल के, वो आता है KW इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन भी कर सकते हो या H पॉजिटिव आयन भी, एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है वो यहाँ पर ये आता है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इसी को हम बोलते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अब आगे स्टडी करते हैं तो आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, हम इसकी स्टडी करते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट की 298 केल्विन टेम्परेचर, जिसको हम बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। तो जब इसकी स्टडी करते हैं तो जो KW की वैल्यू आती है वो आती है 1 × 10⁻⁻14 आती है। 10⁻⁻14 हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको एक पॉइंट इसमें नोट करना पड़ेगा, जब हमारे पास वाटर क्या हो, न्यूट्रल हो। जब वाटर न्यूट्रल होगा तो उस केस में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल। तो आप इसकी जगह इसको भी रख सकते हो या इसकी जगह इसको भी रख सकते हो। जब इनकी वैल्यू तुम पुटअप करोगे तो आपके पास एक की कंसंट्रेशन आ जाती है। जैसे हमने माना OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है, मैंने इसको रख दिया इसकी जगह इसको, तो यहाँ पर 2 आ गया। इजिकल टू क्या होता है, KW, और ये किसके इक्वल होता है, 10⁻14। तो हमारे पास जो प्योर वाटर होता है उसमें एक की जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास ये आती है, इनकी कंसंट्रेशन क्या आती है हमारे पास, ये आती है। तो यहाँ से हमारे पास जो प्योर वाटर के अकॉर्डिंग इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास प्रेजेंट हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन KC। भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW।
भाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। तो आप एक पॉइंट याद रखना, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जो डिसोसिएशन हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। जो वाटर का डिसोसिएशन है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट और वाटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास ये निकल के आता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो आपको पता है भाई ओवरऑल भी हमारा क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे आपने देखा भाई पानी है, आपने पानी को टेम्परेचर बढ़ाया तो वहाँ पर इनकी संख्या बढ़ेगी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारा वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक तो पॉइंट ये था हमारे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है भाई जो हाइड्रोनियम आयन है, OH आयन है, इनकी कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एक एसिड बेस के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव की संख्या और OH नेगेटिव आयन की संख्या क्या होती है। अभी हमने आपको बताया, भाई मैं लिख ही देता हूँ, इससे बेस्ट और बढ़िया रहेगा। तो हम लिख देते हैं H3O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन concentration in aqueous solution of acid and base। एसिड और बेस में क्या रहेगी इनकी। अब सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, आपको पता है एक प्योर वाटर में और रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। और ये दोनों किसकी इक्वल होती है, 10⁻⁷ m। भाई कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोच के देखो भाई जो प्योर वाटर है, अगर मैं उसमें एक एसिड ऐड कर दूं, प्योर वाटर में, तो आपको पता है भाई इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है OH से। तो जो हमारा सॉल्यूशन वो एसिडिक हो जाता है। तो उस केस में हमें इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो वहाँ पर हम इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो टोटल कंसंट्रेशन है KW की, उसको हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बाई चांस अनदर केस में हम प्योर वाटर में बेस ऐड कर दें, तो प्योर वाटर में बेस ऐड करोगे तो उस कंडीशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में हम जो एक्वस सॉल्यूशन है बेस का, तो उसमें H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके काम आएगा। हम ऐसे उसको, हम इसमें इस टाइप से उसकी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस टाइप से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं, KW OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो इस टाइप से उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे बढ़िया सिंपल सा फंडा है इतना कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, तो आप एक की बजाय उसमें दूसरे की कंसंट्रेशन क्या कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मेथड था भाई, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन एसिड बेस में हम OH की कंसंट्रेशन या H3 हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे।